सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मेरे ख्याल से आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो कल मैं न्यूज़ चैनल देख रहा था, ठीक है? और एक चैनल पे चल रहा था कि हमारा जो देश है वो खतरे में है। एक चैनल पे चल रहा था कुछ पॉलिटिकल एनालिसिस वगैरह चल रहा था। थर्ड चैनल पे सारी चीजें नॉर्मल थी। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर सच कौन बोल रहा है, कौन सा चैनल सच बोल रहा है, कौन सा चैनल सच नहीं बोल रहा है। मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया हुआ था और एट द एंड मैंने टीवी बंद कर दिया। सो दोस्तों, मुझे समझ में नहीं आया कि मतलब हो क्या रहा है, सच में हमारा देश खतरे में है या फिर अभी पॉलिटिकल एनालिसिस पे बात करूं या फिर क्या करूं। जहां पे सब चीज नॉर्मल है उसको मैं देखूं, क्या देखूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मेन स्ट्रीम मीडिया वर्सेस ग्राउंड रियलिटी के बारे में। आप सभी के टाइम को खराब ना करते हुए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आप सभी को जैसे पता होगा, मैं 100 वीडियोस बनाने के चैलेंज पे हूँ एंड आज है ये डे 30। आज तक हमने बहुत सारी चीजों के बारे में बात करा हुआ है, बहुत सारे मुद्दों पे हमने बात करा है, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं ग्राउंड रियलिटी वर्सेस मेन स्ट्रीम मीडिया। और इसको हम लोग टोटली ब्रेक डाउन करेंगे। और अगर आपको वीडियो मतलब चाहिए कि हाँ कुछ तड़कता भड़कता मिले तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया कि मैं कल न्यूज चैनल देख रहा था और जहां पे मुझे लगा कि भाई मतलब सच में हमारा देश खतरे में है। एक चैनल जैसे ही ओपन करा, हमारा देश खतरे में है, हमारे देश में ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। समझ में नहीं आ रहा है भाई कि हो क्या रहा है, मतलब सच में ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले जैसे हम लोग देखे हुए थे कि भाई टेररिस्ट लोग दो सिविलियंस को मार दिए वो लोग। अब वहां पे चल रहा है कि भाई हमारा देश खतरे में है, ऐसे है वैसे है, मैनिपुलेट कर रहा है। अब जैसे मैं आप लोगों को मतलब नॉर्मली अगर ब्रेक डाउन करना चाहूँ कि कैसे हम लोगों को न्यूज चैनल्स जो हैं वो मैनिपुलेट करते हैं, कैसे साइकोलॉजिकली वो लोग हमारे माइंड को ट्रिगर करते हैं। अब आप लोग बोलोगे भाई न्यूज चैनल तो हमेशा ट्रूथ दिखाता है, लेकिन ऑलवेज ट्रूथ नहीं दिखाता है। मैं आप लोगों को बात करना चाहूंगा कि न्यूज चैनल जो है यानी कि मीडिया जो है हमारा फोर्थ पिलर है। लेकिन आजकल जो फोर्थ पिलर है वो अपना वर्क सही से नहीं कर रहा है। चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसे हमारा जो फोर्थ पिलर है वर्क सही से कर नहीं रहा है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, दो टाइटल अगर रहे, एक पे रहे कि आज का समाचार हमारे देश में क्या क्या हो रहा है, और एक जगह पे लिखा हो कि बिहार खतरे में है। आप लोग किस न्यूज पे सबसे पहले क्लिक करोगे या फिर कौन सा न्यूज देखना पसंद करोगे? अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, आप लोग खतरे वाले को जल्दी से पिक करोगे कि भाई आखिर क्या है बिहार में जो बिहार खतरे में है। ये हमें साइकोलॉजिकली ट्रिगर करता है, हमारा जो माइंड है वो खतरा को जल्दी मतलब वो क्या करता है, भाप लेता है, या फिर खतरे का घंटी जैसे बजता है उस पर वो ट्रिगर हो जाता है। कई बार क्या होता है, जो न्यूज चैनल्स के हेडलाइंस होते हैं वो कुछ और बोल रहे होते हैं और न्यूज कुछ और चल रहा होता है। कई बार क्या होता है कि ग्राउंड रियलिटी कुछ और होता है और कैमरा पे कुछ और होता है। जैसे कि मैं अगर बात करना चाहूँ, कहीं पे अगर प्रोटेस्ट हो रहा है, वहां पे 200 लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वहां पे 10 लोग जो है वो तोड़ फोड़ कर रहा है, और अगर कैमरा 10 लोगों की तरफ है और सिर्फ 10 लोगों पे ही फोकस्ड है और 10 लोगों को ही दिखा रहा है, तो हमें लगेगा भाई वो 200 लोगों को वो साइड कर देगा एंड 10 लोगों को दिखाएगा और हम लोगों को लगेगा भाई वहां पे तो तोड़ फोड़ हो रहा है। लेकिन अगर 200 लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा है और 10 लोग तोड़ फोड़ कर रहा है और जो कैमरा है वो 200 लोगों को दिखा रहा है, तो वो तोड़ फोड़ वाला वीडियो हमें इम्पैक्ट नहीं डालेगा, क्योंकि हम लोगों को तो दिख रहा है भाई कि 200 लोग जो है वो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहा है। जैसा कि आप लोगों को डिफरेंस यहीं पे पता चल गया होगा कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ। जो चीजें हम लोग देखते हैं, हम लोग उसी के हिसाब से अपना माइंडसेट बना लेते हैं कि हाँ भाई क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, क्या सच है क्या नहीं है, हमें कुछ नहीं पता है। क्योंकि ग्राउंड का रियलिटी तो हम वहां जाकर के देख नहीं रहे। ऑन कैमरा जो दिखाया जा रहा है, जो एंकर सामने बोल रहा है, हम लोग तो उसी पे बिलीव करते हैं, हम लोग वहीं देख रहे होते हैं। कई बार क्या होता है कि एंकर्स कुछ और बोल रहे होते हैं एंड ग्राउंड रियलिटी कुछ और होता है। जैसा कि मैं बात करना चाहूंगा, अभी यहाँ पे झारखंड में प्रोटेस्ट हो रहा है, स्टूडेंट लोगों का प्रोटेस्ट हो रहा है, वहां पे कोई मेन स्ट्रीम मीडिया अभी नहीं गया हुआ है, उसको कोई भी मेन स्ट्रीम मीडिया कवर नहीं कर रहा है। सीजेपी का जो प्रोटेस्ट हुआ हुआ था उसमें कुछ हंगामा हो गया था, बट यहाँ पे जो स्टूडेंट लोग प्रोटेस्ट कर रहा है वो लोग अपना खुद का 4 रूल बना करके रखा हुआ है, वो लोग एकदम पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहा है। वो लोगों का इतना बुरा हाल है कि पूछो मत। मतलब इतना गंदा तरीके से वो लोग है कि मैं बता भी नहीं सकता। उन लोगों के पास शायद खाने को राशन भी नहीं है सही से, ठीक है। और न्यूज का असली पर्पस, सबसे मेन चीज तो है न्यूज का असली पर्पस को जानना कि आखिर न्यूज हमें बताना क्या चाहता है। आखिर किसी चीज से हम लोगों को वो क्या मतलब सिंबलिक या फिर क्या हम लोगों पे इम्पैक्ट डालना चाहता है। अब आप लोग बोलोगे भाई न्यूज का इम्पैक्ट डालेगा। आप लोग एक बार ध्यान से देखो कि न्यूज जो है हमें मेंटली कितना स्ट्रांगली ट्रिगर करता है किसी भी चीज को। और अगर आप लोगों को लगेगा भाई अगर टीवी पे सही नहीं चल रहा है, मैं चलो सोशल मीडिया पे देख लेता हूँ, तो सोशल मीडिया पे भी वही चीज हम लोगों को शो होता है जो हम लोग देखना चाहते हैं। एल्गोरिदम हमें वही चीज दिखाता है जो हम देखना चाहते हैं। अगर हम लोग दंगा से रिलेटेड वीडियोस को देख रहे हैं तो दंगा से रिलेटेड ही वीडियो आएगा हमारे फीड में। अगर हम लोग ये देख रहे हैं कि कहीं पे मारपीट हो रहा है, लोग झगड़ा कर रहे हैं, तो न्यूज बाद में है, सोशल मीडिया पे
हमें वही आएगा, क्योंकि एल्गोरिदम वही चीज ट्रिगर करता है जो चीज हम लोग देखना चाहते हैं। अब चलिए बात करते हैं हम लोग कि न्यूज बिजनेस आखिर चलता कैसे है। कई बार क्या होता है कि न्यूज वाले जो होते हैं कुछ कुछ चीजों को वो लोग छुपा लेते हैं, कुछ चीजों को वो लोग हाइड कर लेते हैं पैसा लेकर के। अब आप लोग बोलोगे ऐसा तो नहीं होता है, ऐसा भी होता है। कई बार क्या होता है चैनल्स जो होती हैं सच्चाई नहीं दिखाती है। कई बार जो चैनल्स होते हैं वो पॉलिटिकली उन पे बहुत ज्यादा दबाव बना दिया जाता है कि इस चीज को आपको नहीं दिखाना है। कई बार जो चैनल्स होते हैं वो कॉर्पोरेट के कई चीजों को वो लोग शो ऑफ नहीं करता है या फिर दिखाता ही नहीं है भाई। कॉर्पोरेट वर्ल्ड वो लोग कॉर्पोरेट वर्ल्ड का रियलिटी दिखाता ही नहीं है। अगर हम लोग बात करें तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जितना गंदगी भरा हुआ है, ठीक है, जितना गंदगी भरा हुआ है शायद ही कहीं और होगा। बट दिखाता है कोई मेन स्ट्रीम मीडिया, कोई चैनल आकर के बताता है कि भाई कॉर्पोरेट वर्ल्ड ऐसा है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड वैसा है, कुछ नहीं। कई बार वीडियोस वगैरह लीक हो गई तो हो गई, बस उससे पता चलता है कि हाँ भाई क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। एंड सोशल मीडिया पे कुछ कुछ मिलता है, वो भी सोशल मीडिया पे भी उतना ज्यादा कॉर्पोरेट वर्ल्ड से रिलेटेड कुछ नहीं मिलता है। सारी चीजें दब के रह जाती हैं, सारी चीजें हाइड हो जाती हैं, क्योंकि सारा एल्गोरिदम, सारा खेल ही पैसे का है। जहां पे पैसा है वहीं पे सब कुछ है। अब आप लोग बात करोगे कि भाई मीडिया कुछ और है, फिर आप जा रहे हो किसी और रास्ते पे, तो एक समय के लिए आप 2 मिनट के लिए बस साइलेंट होकर के सोचो कि सारी चीजें अलाइन है या नहीं है। क्योंकि न्यूज चैनल्स पे एड्स भी रन होती हैं। न्यूज चैनल्स पे एडवर्टाइजमेंट जो होता है उसमें ये भी होता है कि भाई कौन से ब्रांड को प्रमोट करना है, कौन से ब्रांड को प्रमोट नहीं करना है, क्या करना है, कैसे करना है। इतना अच्छे तरीके से उसको प्लान किया जाता है कि हम लोगों को पता भी नहीं चलता है और हमारे दिमाग पे वो चीजें प्लांट कर दी जाती हैं। और हम लोग उसमें इतना इतना सॉफ्टली मैनिपुलेट करता है वो लोग कि हम लोगों को कब हम लोग उनके चंगुल में फंस जाते हैं या फिर कब हम लोग उनके तरीके से बिहेव करने लग जाते हैं, हम लोग को पता नहीं चलता है। एकदम से सॉफ्टली अगर कोई इंसान, अगर आप न्यूज चैनल खोलो, कोई एंकर आकर के चिल्ला के बोल रहा है, आप फर्स्ट थिंग फर्स्ट क्या करोगे? 2 मिनट रुक के देखोगे, अरे भाई क्या है कि बंदा इतना ज्यादा मतलब चिल्ला के बोल रहा है, इतना ज्यादा एग्रेशन के साथ में बोल रहा है, आखिर इतना एग्रेसिव है क्यों बंदा? अब हम लोग बात करते हैं टीआरपी के ऊपर में। सबसे ज्यादा टीआरपी जो है कलेक्ट करता है, अगर कोई भी न्यूज कलेक्ट करता है तो वो है डेंजर से रिलेटेड न्यूज, खतरे से रिलेटेड न्यूज, कोई तड़कता भड़कता न्यूज। अगर कोई आकर के आपको नॉर्मल न्यूज दे तो आप लोग देखोगे भी नहीं, शायद से मैं भी नहीं देखूंगा। बट अगर कोई आकर के तड़कता भड़कता न्यूज होगी, इंडिया ने पाकिस्तान पे मार दिया मिसाइल, इंडिया ने पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया, इंडिया ने पाकिस्तान के इतने जहाजों को गिरा दिया, इस चीज को हम लोग देखना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे देश से रिलेटेड बात है, हमारे देश में हो रहा है, हमारा देश क्या कर रहा है, हमारा देश क्या शाबाशी ला रहा है, ये वो, ये सब चीजें हम लोगों को बहुत ज्यादा पसंद है और हम लोग देखना पसंद भी करते हैं। और अगर हम लोग बात करें कि ग्राउंड रियलिटी क्या है और टीवी पर रियलिटी क्या है, तो वो दोनों बहुत ज्यादा डिफरेंट आ जाता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। जैसे अगर मणिपुर के बारे में हम लोग बात कर ले, असम के बारे में हम लोग बात कर ले, बिहार के बारे में हम लोग बात कर ले, फिर से दिल्ली के बारे में हम लोग बात कर ले, फिर से हम लोग अगर अभी अभी हाल ही में जो झारखंड में प्रोटेस्ट चल रहा है उसके बारे में बात कर ले, ग्राउंड रियलिटी कुछ और टीवी पे कुछ और शो हो रहा है। बट अभी अगर हम बात करना चाहे, जैसे हम लोग सोशल मीडिया पे हैं, तो सोशल मीडिया के थ्रू हम लोग देख भी लेते हैं। बट उनका क्या, जो लोग सोशल मीडिया पे है ही नहीं, उनका क्या, जिनके पास में स्मार्टफोन नहीं है, जो टीवी पे ही बैठे रहते हैं, जिनको न्यूज से ही सब चीज मिलता है, उनका क्या? वो लोग तो भाई कुछ कुछ भी नहीं जानता है। अब आप लोग पूछोगे भाई इसका सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन ये है कि सिर्फ आप सोशल मीडिया या फिर टीवी चैनल पे ही ये मत रहो, क्या बोलते हैं उसको, रिलाय मत रहो। सिर्फ उन पे ही आश्रित मत रहो, उन लोगों के ही न्यूज पे भरोसा मत करो। अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाओ, अलग अलग जगह पे सर्च करो कि आखिर सच में हो क्या रहा है। आप गूगल कर सकते हो, चैट जीपीटी कर सकते हैं वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें हैं। अब गूगल एंड चैट जीपीटी को भी मैनिपुलेट किया जा सकता है, आप विकीपीडिया पे जा सकते हो, विकिहाउ पे जा सकते हो। एंड वहाँ के लोकल न्यूज चैनल्स यूट्यूब भी है, वहां से भी आप लोग जाकर के सर्च कर सकते हो। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे जाओ, एनालाइज करो एंड देन उस पे जाकर के भरोसा करो कि क्या सही है और क्या नहीं है। ठीक है? अब मैं बोलूंगा कि भाई ये यूट्यूब पे जो दिखा रहा है वही सही है बंदा, या फिर ये जो दिखा रहा है वो गलत है, ये भी बिल्कुल गलत है। क्योंकि सब किसी का अपना अपना अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है, सब किसी का अलग अलग नजरिया होता है किसी चीज को देखने का। कई बार क्या होता है, गलत चीजें किसी के नजर में सही हो रही होती है, किसी के नजर में सही चीजें भी गलत हो रही होती है। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।